नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 75 से ज्यादा देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिया है। यह उनके फैसले के साथ ही लागू हो गया है। हालांकि उन्होंने चीन को इस छूट में शामिल नहीं किया है, बल्कि उस पर लगे टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप ने यह कार्रवाई चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी 84% टैरिफ के बाद की। चीन पर 125% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में जाकर $225 का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उसकी बिक्री कम हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सम्मान नहीं दिखाया, इसी वजह से मैं टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। उम्मीद है कि चीन जल्द यह समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने के दिन चले गए हैं। बांग्लादेश में इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी बाटा, KFC, पिज्जा हट और पूमा जैसे ब्रांड के शोरूम में घुस गए और वहां रखे सामानों को नुकसान पहुंचाया। यह घटना उस वक्त हुई जब हजारों लोग फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे। माना जा रहा है कि ये हिंसा उन फेक न्यूज से चलते हुई जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि ये कंपनियां इजराइल से जुड़ी है। घटना ऐसे समय हुई जब बांग्लादेशी सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी की तैयारी कर रही है। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम तहव्वुर को लेकर बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई। फ्लाइट आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होगी। यहां से तहव्वुर को गिरफ्तार कर NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आज भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच फ्लैग मीटिंग होगी। मीटिंग का मुख्य मुद्दा पाकिस्तान की ओर से हाल ही में की गई घुसपैठ की कोशिश का होगा। इसके अलावा सीमा तनाव, सीज फायर उल्लंघन, LED प्लांटिंग और जासूसी कैमरे लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, हाल ही में घुसपैठियों को सीमा पार कराते समय पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर तोड़ा था। इसके बाद BSF ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। ऐसे में सीज फायर को लेकर यह महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंजाब पुलिस विभाग में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक कथित ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को 2 महिलाओं के साथ यौन संबंध के लिए वित्तीय सौदेबाजी करते सुना जा रहा है। इस ऑडियो ने न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है और इसने राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह ऑडियो न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, बल्कि यह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, DGP गौरव यादव और आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक पहुंच गया है। इस मामले ने नौकरीशाही और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में 2 जनजातियों के बीच हुए विवाद की वजह से 17 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया। जोमी और हमार जनजाति के बीच विवादित जगह पर अपने अपने समुदाय के झंडे फहराने को लेकर तनाव पैदा हो गया था। यह विवादित जगह 2 गांव के बीच है। कलेक्टर ने दोनों गांव के लोगों की बैठक ली। इस दौरान दोनों समुदायों ने कहा कि यह विवाद जातीय नहीं, जमीन का है। बैठक में लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की गई। इससे पहले दोनों जनजातियों के बीच 18 मार्च को झंडा हटाने को लेकर हिंसा हुई थी। इस हिंसा में हमार जनजाति के एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस व BJP सांसद कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश में घर के बिजली बिल को लेकर दिए बयान के बाद विवाद में फंस गई हैं। उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि जिस घर में वह रहती भी नहीं, वहां सरकार ने 1 लाख रुपए का बिल भेज दिया। इस पर अब प्रदेश के बिजली बोर्ड के अधिकारी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत बिजली बिल की अवधि और अमाउंट को लेकर झूठ बोल रही है। उल्टा वह बिल ही नहीं भरती, इसके अलावा लोड से ज्यादा बिजली भी यूज कर रही हैं। सरकार में प्रधान मीडिया सलाहकार एवं कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख नरेश चौहान ने कहा, सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कंगना ने झूठ बोला है।
कंगना बहुत समय बाद मंडी आई है, जनता उनसे सवाल न करे इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कंगना इस तरह की बातें कर रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है, और जब बाहर भी खबरें पढ़ते हैं कि मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं, और कल जो है 10 रुपए का इतनी दुर्दशा की हुई है, और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। पर हमारे पास एक मौका है, आप सब हमारे जो भाई बहन हैं, कर्मठ लोग हैं, आप लोग ग्राउंड पे इतना काम करते हैं, ये हम सबका ही दायित्व है कि इस देश को और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है, हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है। भीषण गर्म के बाद देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों के मौसम में बदलाव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बुधवार शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 20 से ज्यादा राज्यों में आज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई है। यूपी के लखनऊ, कानपुर समेत 16 जिलों में सुबह से ओले गिरने के साथ बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में बीते 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 22 की मौत हुई है। आज 8 जिलों में ऑरेंज जबकि 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इधर आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हीट वेव की संभावना है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ के चलते राजस्थान के 16 जिलों में बारिश का आसार है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।